एकता है, आपके जो मोहल्ले की एकता है, वही आपको इस नर पिशाचों से बचा सकती है। बाकी आपको पुलिस प्रशासन के भरोसे और आपकी सरकारों के भरोसे आप नहीं बच सकते। इसलिए मैं हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ, ये तो राम की भूमि है, ये तो महाराणा प्रताप की भूमि है। महाराणा प्रताप ने वो करके दिखाया था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उनके भुजाओं में बल था, उनकी बाजुओं में बल था, उनके भाले पर उनको विश्वास था, उनके चेतक पर उनको विश्वास था। ऐसा का ऐसा छत्रपति शिवाजी ने किया, स्वामी भक्तवीर दुर्गादास ने किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उन्होंने कभी इस मुगलों के सामने या जो भारत के जो करूर विरोधी थे उनके सामने घुटने नहीं टेके थे। आप तो उनकी संतान हो, आपके अंदर जो उबलता हुआ खून है, आप घर घर में जाइए, आप गली गली में जाइए, इस समाज से, जाति प्रथा से आप ऊपर उठिए। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो वह ये नहीं पूछा गया कि आप ब्राह्मण हो या आप माली हो या आप घासी हो या आप तेली हो, या उन्होंने कोई जाति नहीं पूछी। जहाँ जहाँ उसने हिंदू को देखा था उन्हें कत्लेआम कर दिया, जहाँ जहाँ उसने हिंदू को देखा उनका घर जला दिया, हिंदू बहन बेटी को उसने उल्टा लटका के मार दिया। आपके लोग देखते रह गए, उनके घर में कुत्ता है तो कुत्ते को भगाने के लिए कोई लाठी नहीं थी, उसके पास में कोई हथियार नहीं था, उसके पास में बोलने के लिए कोई ताकत नहीं थी, तो वो लूटे गए, वो मारे गए। और ये हिंदू समाज देखता रहा। और ये आज नहीं हुआ, ये बार बार होता रहा। ये केरला में हुआ, ये पश्चिमी बंगाल में हुआ, ये भारत के अनेक अनेक राज्यों में हो रहा है। आप समझते होंगे कि ये तो बंगाल में आग लगी है, वो तो कश्मीर में आग लगी है। ये आग लगते लगते अपने घर में भी आएगी और उसी दिन अपना भी यही हाल होगा जो आज आप देख रहे हो। आज आप कश्मीर की फाइल देख रहे हो और आने वाला समय अपनी फाइल देखेगा। क्योंकि अगर आपने आने वाले टाइम में अगर तैयारियां नहीं की, अगर आपने शास्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान नहीं लिया और सिर्फ आप व्यापार की तरफ आगे बढ़ गए, आपके व्यापार एक दिन उजड़ जाएंगे, आपकी एक गलियां उजड़ जाएगी, आपके घरों में आग लगाई दी जाएगी, आपके हाथ पांव बांध करके आपकी बेटियों के आपके सामने दुष्कर्म कर दिया जाएगा। ऐसा दुष्कर्म करने का साहस तब होगा जब आप नपुंसक होकर घर में बैठे रहेंगे, आपकी चेतना नहीं जागेगी, आपका वीर रस नहीं जागेगा, आपके अंदर वो लोह पुरुष वाली मर्यादा वाली जो भारत माँ की जो ललकार है वो आपके दिल के अंदर जो पैदा नहीं होगी, तब आपके घरों के अंदर, तब इस भारत माँ के अंदर ऐसे जो नपुंसक भेड़िए पैदा होंगे, वो आपके अंदर किरकिरी लगाए हुए बैठे हैं। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, उसको वीर रस के अंदर है, उसको बहुत प्रोत कर दीजिए। उनको हाथ में चाकू हो, उसके अंदर हाथ में भाला हो, उसके हाथ के अंदर तलवार हो, उसके हाथ के अंदर बंदूक हो। आपके वीर मतलब आपके जो वीर रस होगा वही आपको बचा सकता है। आपने कई सरकारों को सिलेंडर होते देखा, और जब कश्मीर के अंदर जब पंडितों को मारा गया, उसमें भी वहाँ पुलिस थी, उसमें भी भारत की फौज थी, उसमें भी भारत के जो कई मतलब युवा संगठन, हिंदू संगठन थे, बाकी वो सब संगठन हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे गए और लाखों लाख हिंदुओं को वहां से निकाला गया, मारा गया। उनका खुद सड़क के ऊपर उनका कत्लेआम हुआ और उनका सड़क के ऊपर उनका रेप हुआ। तब भी ये सनातन की संस्कृति ऐसी थी, आप जब लूटते हो पीटते हो तब आप 2 दिन के लिए जागते हो, और कई बार तो जगाना पड़ता है, आपसे विनती करनी पड़ती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में ऐसा हुआ है, इसलिए आप सिरें बंद कीजिए। कई बार तो हम देखते हैं दुकान वालों का हाथ जोड़ते हैं, 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, हम तो लाचारी ले रहे हैं, क्योंकि हम तो आपके लिए लाचारी ले रहे हैं। जो दुकान आज आप बांग्लादेश के लिए बंद नहीं कर रहे, वही दुकान एक दिन जलती हुई नजर आएगी। या संधु हिंदू समाज, इसलिए मैं कहता हूँ जब बांग्लादेश के अंदर ऐसी घटनाएं होती है तो अपनी दुकानें, अपना प्रतिष्ठान, अपना मकान स्वेच्छा से बंद करके आप इस राम झरोखे में आइए, उस वेदना को समझिए, उस पीड़ा को समझिए। ये दुख आखिर हिंदू को क्या झेलना पड़ता है। जब जब भी हिंदू प्रताड़ित होता है, जब जब भी समाज में ऐसी कोई घोर अन्याय होता है तो बहन बेटियों को जिंदा क्यों जलाया जाता है, या हिंदू समाज के घरों को जिंदा क्यों जलाया जाता है। इस वेदना को आपको समझना पड़ेगा। इस वेदना को समझने के साथ में आज से लेकर 1000 साल की आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी, और इतनी मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी कि हर घर के अंदर योद्धा पैदा हो, हर घर के अंदर रानी दुर्गावती पैदा हो, हर घर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, जो खुद की रक्षा खुद कर सके और दूसरों की भी रक्षा के लिए वो प्रेरणा का एक स्रोत बन सके, जिसके हाथ में
ऐसी ताकत हो जाए कि वो हजारों से लड़ पड़े, ऐसी हिम्मत आपके भाई के अंदर हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप किसी के भरोसे मत रहना कि ये भारत की फौज, देखो भारत की फौज तो दिव्य है, हर देश की फौज दिव्य है। मैं फौजियों को तो सलाम करता हूँ, शहीदों को सलाम करता हूँ कि आपकी फौज भी कहाँ आएगी, आपकी पुलिस भी कहाँ आएगी। इसलिए आपको हर घर का प्रत्येक व्यक्ति फौजी बनना पड़ेगा, प्रत्येक समाज का व्यक्ति, प्रत्येक घर का व्यक्ति आपको पुलिस और हवलदार बनना पड़ेगा, प्रत्येक को रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा। मैं एक लास्ट में एक और आह्वान करता हूं कि ये जो बातें हैं सिर्फ भाषण नहीं है, मैं आपके बच्चों के रक्षा के सूत्र दे रहा हूं। अगर आपकी पीढ़ियों को आप जीवित देखना चाहते हो, आपके मकानों को और आपके फूलों को, बगीचे को आप हमेशा अमर देखना चाहते हो, तो अपनी पीढ़ी को सूरवीर तैयार कीजिए और वो खुद की रक्षा खुद करे, ऐसा उसको मंत्र देकर तैयार कीजिए। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये आक्रोश रैली तो आज पूरी हो जाएगी, आपका ज्ञापन भी पूरा हो जाएगा। बाकी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जितने भी जो लोग आसपास में जो खड़े हैं, इसको मैं एक बार पुनः निवेदन करके अब बैठने का मैं आग्रह कर रहा हूं। यह रैली तो खत्म हो जाएगी, आपका ज्ञापन भी राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगा। बाकी आपकी रक्षा के लिए आपकी गली में, आपके समाज में, आपके घर में ऐसी बैठकें हो और आने वाले समय के अंदर अपन अपने परिवार की, समाज की, गली की, गांव की रक्षा कैसे करें, इसका एक सुनियोजित आयोजन और एक पक्का एक ऐसा काम किया जाए ताकि 1000 साल तक हिंदू और अपनी बहन बेटी, अपनी गौ माता और ये अपनी जो धरती है, जो अपना वतन जो सुरक्षित रह सके। मैं सभी युवाओं से आह्वान करूंगा कि आप छोटी मोटी चीजों को भूलकर अपने गलियों के जो